चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हम लोग पॉलिटी के सबसे पहले टॉपिक प्रियम्बल को। ठीक है, प्रियम्बल को अगर हम लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना है, समझना है और ऐसा पढ़ना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं नहीं छूटे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले ये समझ लें कि प्रियम्बल में एज ए होल टोटल चीज़ें पढ़नी क्या क्या हैं। अगर हम लोग प्रियम्बल के बैकग्राउंड को पढ़ लें, नेचर को पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें, सोर्स को पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के विषय में समय समय पर कौन कौन सी बातों को कहा है कि प्रियम्बल यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है या अंग नहीं है, इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ बातें कही हैं, इसको समझ लेंगे। फिर भारत का संविधान कब एडॉप्ट हुआ, कब अंगीकृत हुआ, यानी कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब पारित किया, इस डेट को जान लेंगे। और इस पूरे टॉपिक यानी कि प्रियम्बल से पूछे गए प्रश्न जो कि यूपीएससी में, बीपीएससी में, अदर स्टेट पीसीएस पे जैसे झारखंड स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस या फिर इवन एसएससी में अगर जो क्वेश्चन पूछे गए हों, रेलवेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हों, उनको अगर हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस कर लेंगे तो फिर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जितनी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ना समय का वेस्टेज है। तो हम लोग सीधा बगैर मतलब की बात किए हुए सीधा हम लोग आते हैं प्रियम्बल के टेक्स्ट के ऊपर में कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। इन चीज़ों में से अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर में, मतलब कि संविधान का प्रियम्बल जो बना तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं और डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड। किसका बैकग्राउंड? तो संविधान की प्रस्तावना का बैकग्राउंड। ठीक है, प्रियम्बल हिंदी में अगर कहें तो प्रस्तावना। किसकी प्रस्तावना? संविधान की प्रस्तावना। कौन सी संविधान? भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगर हम लोग प्रियम्बल या भारत के संविधान के प्रस्तावना के बैकग्राउंड की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 5-6 डेट को अगर हम लोग याद रखेंगे। एक 1934 का साल वो साल है जब भारत के सीपीआई नेता जिनका नाम था एम एन रॉय ने पहली बार ये कहा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ये डेट याद रखिएगा, 1934 में किसने कहा था? एम एन रॉय में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह कहा था अपने संविधान अपने अधिवेशन में ऑफिशियली ये चीज़ पास की थी, मांग किया था ब्रिटिश सरकार से कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और वो संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। 1938 में 1938 का डेट हम लोगों को याद रखना है। 1938 में नेहरू जी ने, किसने? नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफियरेंस, मतलब कि इसमें अंग्रेजी सत्ता का, अंग्रेजी सरकार का कोई दखल दावा रोल नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात करें तो 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत का एक संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। कब? ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार ये स्वीकार किया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और ये इस 1940 के प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, या इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं। क्यों? कि 1940 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे, वायसराय लिनलिथगो। इसलिए इसको 1940 का या तो अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त के महीने में आया था, या लिनलिथगो प्रस्ताव। ठीक है, लिनलिथगो इसलिए कि वो उस समय के भारत के वायसराय थे। 1942 की अगर बात करें, 1942 की
1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग एक भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, जिसको कांग्रेस ने और गांधी जी ने इसको रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया, कहा कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, फाइनली 1940 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए एक संविधान बनाने का प्रावधान किया और भारत के संविधान सभा का गठन किया। इसके अलावा अगर हम लोग कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो फिर जब संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई 1946 में, तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल जे.एल. नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा में। और इस प्रस्ताव का नाम क्या था? इस प्रस्ताव का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव का 13 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, उस प्रस्ताव का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देशिका प्रस्ताव, जिसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। उन्नीस 13 दिसंबर 1940 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव ये कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि भारत का जो संविधान हम लोग बनाने जा रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, और इसी प्रस्ताव को उद्देशिका प्रस्ताव बोलते हैं। और यही एडॉप्ट किया गया 1947 में, 20 जनवरी को, शायद 20 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया, यानी कि संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इसलिए इस प्रियम्बल का दूसरा नाम उद्देशिका भी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इस बात को हम लोग समझ गए, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे दूसरी बात जो यहाँ हम लोगों को पढ़ना था, बैकग्राउंड हम लोग समझ गए। बैकग्राउंड के समझने के बाद हम लोगों को ये छोटी सी चीज़ है, इसको समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं सोर्स, मतलब भारत के संविधान का स्रोत क्या है, मतलब भारत के संविधान को बनाया किसने, भारत के संविधान को बनाया किसने। अगर इस बात पर हम लोग विचार करेंगे तो हम लोगों को ये समझना होगा कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया। अच्छा, ये बात क्यों कही जाती है कि भारत का संविधान बनाया किसने? इसलिए कही जाती है कि जब भारत का संविधान बनने का काम शुरू हुआ था तो उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार थी। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश संसद से पारित होकर आया था और उसी प्लान के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, लेकिन भारत का संविधान जब बनने लगा तो भारत का संविधान बनाने वाले लोग कौन थे? इसी चीज़ को स्रोत बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स, SOURCE, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्रोत। किसका स्रोत? तो भारत के संविधान का स्रोत, मतलब भारत के संविधान को बनाया किसने। तो भारत के संविधान को बनाया किसने, इस बात को अगर समझना हो तो संविधान की प्रस्तावना का सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला वाक्य अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहला भारत की प्रस्तावना का सबसे पहला जो वाक्य है वो ये कहता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर देखें तो हम
भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब भारत के संविधान को किसने बनाया? तो हम भारत के लोगों ने। अच्छा, ये बात लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? इस बात को लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार ने तो भारत के संविधान को बनाया नहीं था। भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया था। वो कैसे? वो ऐसे कि भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधि को प्रांतीय विधानसभा में भेजा और वहाँ के विधानसभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया, चुनाव किया और उन चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान को बनाया। नेक्स्ट बात जो है नेचर और ऑब्जेक्टिव के विषय में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एक काम कीजिएगा कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।